कितना से बताना है आज? 135। 135। 134 तक हो गया था, तो आज देखते हैं हम लोग 135। ठीक है, 135 में दिया है, ध्यान से देखिएगा कि रहीम 21 रुपये में 3 किग्रा के भाव से आम खरीदा और 50 रुपये में 5 किग्रा के भाव से उसे बेच दिया। यदि वह 102 रुपये लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए? समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? थोड़ा भी वस्तु को नीचे और रुपये के ऊपर रखेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छी बताइए, रहीम खरीदा है और बेचा है ना। सवाल नंबर देखते हैं 135। ठीक है ना, देखिए सवाल नंबर 135 में कह रहा है ना कि रहीम 21 रुपये में 3 किग्रा के भाव से आम खरीदा। अगर मैं इसका सीपी जानना चाहूँ तो 21 रुपये में कितना खरीदा है? 3 केजी ना, तो 1 केजी का दाम आ सकता है। 1 केजी कितना 7 रुपये। ठीक है, यहाँ से अब बेच रहा है कितना? बेच रहा है 50 रुपये में कितना? 5 केजी। 50 रुपये 5 केजी बेच रहा है तो 1 केजी का दाम कितना आ सकता है? 10 रुपये। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि तो उसे कितना 102 रुपये लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना आम बेचना चाहिए? आम बेचने की बात कह रहा है, कितना आम उसको बेचना चाहिए। अच्छे बताइए, उसको 102 रुपये का लाभ कमाना है ना। आप देख रहे हैं यहाँ से इसको कितना लाभ हो रहा है? 3 रुपये का लाभ हो रहा है ना, यानी कि 1 केजी पर कितना रुपये का लाभ? 3 रुपये का लाभ हो रहा है ना। आप प्रश्नानुसार आपसे कहा है कि उसको सब मिलाकर 102 रुपये का लाभ कमाना है तो कितना केजी आम बेचेगा? तब बताइए, 102 रुपये का लाभ कमाना है उसको और 1 केजी पे 3 रुपये कमा रहा है, तो 3 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा ना कि कितना केजी उसको आम बेचना पड़ेगा ना। तो भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है? कितना बार में? 34 बार में 34 केजी उसको आम क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। फिर से समझा दें। हाँ, एक आम दिया सर जी 3 किलोग्राम, 7 केजी हुआ आपके यहाँ, बस इसका अंतर निकाल। नहीं, कहने का मतलब ये है कि वो 21 केजी आम खरीदा है ना। नहीं, 21 रुपये में 3 केजी आम खरीदा है। तो आप थोड़ा ये समझ सकते हैं ना कि 1 केजी कितना रुपए का पड़ा होगा? हैं, यानी 1 केजी कितना का पड़ा है? 7 रुपये का खरीदा है। अब बेच रहा है क्या? 50 रुपये में 5 केजी। तो ये बताइए कि 1 रुपये वो 1 केजी में कितना में बेच रहा है? अब भाग दे देंगे तो क्या 10 रुपये में 1 केजी बेच रहा है ना। इतना तक समझ में। तो अब यहाँ से समझ सकते हैं कि सीपी कितना आ गया? 7 और एसपी कितना आ गया? 10। यानी कि वो 1 केजी, जब देखिए मैंने भाग देकर 1 केजी का मूल्य निकाला है तो 1 केजी पर कितना का लाभ ले रहा है? 3 का ले रहा है ना। 1 केजी में 3 का लाभ ले रहा है। पर प्रश्न में ये कहा है कि आपको बताना है ना कि 102 रुपये लाभ उसको कमाना है, तो कितना केजी आम बेचेगा? तो 102 में आप भाग दे दो 1 केजी में जितना कमा रहा है, यानी 1 केजी में कितना 3 रुपये कमा रहा है, उसको 102 रुपये कमाना है टोटल। तो भाग देने पर हमको क्या मिला है? 34 केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 136। ध्यान से देखिएगा 136 नंबर। 136 में दिया है ना कि ए जो अपनी वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 2100 रुपये होती है, तथा बी जो अपनी वस्तुओं को 15% लाभ पर बेचता है कि दैनिक बिक्री 345 रुपये होती है। ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है? समझ पा रहे हैं? ए की दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है? अच्छे बताइए, दोनों लोग बेच रहे हैं ना, तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। दोनों लोग बेच रहे हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए कैसे हो सकता है। यहाँ पे समझिए, 2100 रुपये में क्या करता है ना कि बेचता है। ठीक है,
2100 रुपये में बेचता है तो उसे 5% लाभ हो। देखिए इस सवाल को बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर समझिए 2100 में बेचता है तो कितना लाभ होता है 5%। अगर इसका 5% निकालेंगे तो क्या मिलेगा 105 मिलेगा ना। 10% बराबर 210, तो 5% बराबर उसका आधा 105, ठीक ना। इधर से हमको क्या हो गया, वस्तु ए जो बेचा इधर से लाभ कितना हो गया 105 रुपये का। अब वस्तु जो बी है वो कितना में बेचता है 345 रुपये में। कितना लाभ पर बेचता है 15% लाभ पर बेचता है। तो 345 का 15% निकालोगे तो 34.5, यानी कि आपका समथिंग आ जाएगा 34 और 18, ठीक ना। आप यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि आ सकता है आपका 53.75 ना। 34.5 10%, और इसका आ सकता है 34 का कितना 17.5। तो 34 17 कितना होता है जी 34 और 17 34 17 51 होगा। 34 17 51 और 51 52, यानी 53.25, यानी कि इधर से कितना रुपए 53.25, ठीक ना। इधर से लाभ कितना कर लिया 53.25 का। अब हमसे पूछा है कि ये बताइए कि ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में कितना अधिक है, यानी कि इससे ये कितना अधिक है। समझ पा रहे हैं। 34 से 51 कितना हुआ था 34 और 17 51 ना, समथिंग आएगा मान लीजिए 51.25 ही, ठीक है। इतना कर लिए। तो इससे ये कितना अधिक है हमसे यही पूछा है। तो बताइए 105 में से अगर 51 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 54 समथिंग मिलेगा ना, 54 या 53.25 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में हमको दिया है कि 40 45 55 और 75। तो बताइए ऑप्शन कौन सा हो सकता है 55 हो सकता है ना, क्योंकि 55 के आसपास है। कोई दिक्कत है 55 के आसपास है ना। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, ए दिया है, बी दिया है, सी और डी दिया है कि आपका 40 45 55 और 75। तो ये बताइए इससे ये कितना ज़्यादा है। तो हम तो देख रहे हैं कि 54 समथिंग ज़्यादा है, यही ना 54 समथिंग ज़्यादा है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है 55 ही हो सकता है। ऐसा हो सकता है। नहीं देखो या में कर लो इसको, या में देखिए कैसे बना सकते हैं। अच्छी बताइए 5% लाभ पर बेचता है 2100 में। तो बताइए 105% के बराबर है कि नहीं है ना। तो हमसे पूरे यहाँ से निकाल सकते हैं ना कि इसका सीपी क्या हो सकता है। आप कर लो इसका गुणा, ये 2 गुना है ना, ये 2 गुना है और 2 गुना है और 1 जीरो है, तो इसको भी 2 गुना करो और 1 जीरो बढ़ा दो। यानी कि पहला वाला वस्तु ए का सीपी क्या आ गया, ए का सीपी कितना आ गया 2000, ठीक ना। तो इधर से लाभ इसको कितना मिला, यानी कि आपका है SP 2100 और ये SP है और ये CP है। तब प्रॉफिट इधर से कितना हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब वस्तु बी के लिए निकाल लेते हैं कि 15% लाभ पर बेचता है कितना में 345 में। तो 115% किसके बराबर 345 के बराबर। तो 100% निकालो, उसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि देखो ये कितना गुना है 3 गुना है ना, यानी कि 115 345। अरे 100 से करोगे तो 300 और 15 से 3 बार 45, तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए, कितना मिलेगा 300, ठीक ना। ये हमारा SP है और ये हमारा क्या है CP है। तो बताइए इधर से कितना है 45, समझ पा रहे हैं। इधर से लाभ कितना का 45 का और इधर का लाभ कितना 100 का। तो यही ने पूछा है कि ए वाला बी से कितना ज़्यादा है। तो बताओ ए वाला बी से कितना ज़्यादा है 55 ज़्यादा, यानी किस तरह से क्या आ पाएगा एक्यूरेट आएगा। समझ पा रहे हैं, इस तरह से आपका एक्यूरेट आ रहा है ना। तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं 300 ये निकाले हैं ना क्रय मूल्य, ठीक ना। क्रय मूल्य हमने निकाला है, समझ पा रहे हैं ना। इसका हमने क्रय मूल्य निकाला है कि 115% लाभ पर बेचा, यानी कि 115% पर बेचा 345 में। देखिए इस तरह से आसान है। अगर ये थोड़ा ऐसा थोड़ा प्रोसेस है ना, वो ठीक है, ऐसे ये तो प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा जल्दी वो ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है ना कि थोड़ा सा अगर और फास्ट बनाना चाहेंगे एग्जाम में,
तो आप इस तरह से बना सकते हैं। दोनों मेथड आप कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा ये मान हमारा डिफ़िकल्ट परसेंट नहीं निकालना होता तो हमारा एक्यूरेट यहाँ पे आता। समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों तरीका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कैसा है, बनाइए अपने से थोड़ा। एक 137 नंबर देखिए आगे। 137 में दिया है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 2.85 रुपये में मोल लिए, यानी खरीद लिए ना। तो सीपी क्या है? सीपी है 2.85 रुपये। और उनमें से कुछ संतरे 1 रुपये 52 पैसे में बिना लाभ के बेच दिए। अब उस आदमी के पास कम से कम कितने संतरे हैं? बहुत आसान सवाल है। देखिए वो 285 रुपये में 2.85 रुपये में क्या किया है? पूरा संतरा कीना है, खरीदा है। अब इसमें से कुछ संतरों को क्या करता है ना कि इसमें से कुछ संतरे 1.52 ना, 1.52 रुपये में क्या किया है? बेच दिया है। समझ पा रहे हैं? बिना लाभ के बेच दिया है। तो अभी भी उसके पास कितना रुपए बचा होगा बेचने के लिए? अगर इसमें से इसको निकाल देंगे तो कितना मिलेगा? 5 में 2 जाएगा तो 3 मिलेगा ना, 8 में 5 जाएगा तो 3, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि अभी भी 1.33 रुपये अभी उसको क्या करना है? अभी रुपये बचा है जो संतरा बेचेगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि वो 2.85 रुपये में कुछ संतरा खरीदा है, ठीक। उसमें से 1 रुपये 52 पैसे के संतरे बेच दिए हैं बिना लाभ के। अभी भी उसके पास कितने रुपए बचा होगा? 1.33 रुपये बचा होगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1.33 रुपये बचा होगा। अब क्वेश्चन में दिया है ना कि बताइए उस आदमी के पास कम से कम कितने संतरे अभी भी हैं, कम से कम कितने संतरे हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका है 7, 8, 10 और 5। 7, 8, 10 और 5। अच्छे बताइए जो संतरे बचे होंगे रुपए से टोटल कट जाएंगे ना बराबर। ऑप्शन से थोड़ा हल करते हैं हम इसको। जो रुपए बचा है वो संतरों से कट जाएगा ना। कितने संतरे बचे हैं ऑप्शन में देखिए। पहला ऑप्शन 7 है। बताइए 7 से भाग जा रहा है? 7 से भाग जा रहा है इसमें? कहीं नहीं जा रहा है। जा रहा है ना। अगर सब हम 10 हटा दें तो क्या मिलेगा? 133 मिलेगा है। तो 7 से जा रहा है ना। 7 से कम 7 और 6 बचा ना, तो 7 9 63, यानी कि 7 से पूरा जा रहा है। ऑप्शन नंबर अगला है 8। 8 से जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 10, ये भी नहीं होगा, इससे भी नहीं कट रहा है। 8, 5 भी नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन से कट रहा है क्या? 7। तो देखिए जो रुपए बचा होगा, अच्छा संतरा कुछ संख्या में खरीदा होगा ना, मान लो कुछ संतरा संख्या में खरीदा होगा, तो कुछ संख्या यहाँ पर संतरा बेच दिया तो कुछ संतरा बचा होगा। जो संतरा बचा होगा वो रुपए के बराबर होगा कि नहीं होगा? उसमें भाग चला जाएगा। हो सकता है ना ऐसे। तो बताइए जो रुपए बचा होगा और संतरा में हमारा एक ही ऑप्शन जो 7 है, पूरा भाग चला जा रहा है, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है क्या? वही 7, यानी कि उसके पास कितने संतरे बचे हैं? 7 संतरे, ठीक ना। आप इसको मेथड से बनाएंगे तो बहुत लंबा होगा प्रोसेस। तो कोई आप सवाल को क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक 138 देखिए 138 नंबर में दिया है ना कि एक बढ़ई कुछ फर्नीचर की सामग्रियां खरीद कर उसे 8 रुपये की दर से बेच देता है, जिस कारण उसे 100 रुपये की हानि होती है। यदि वह उसे 10 रुपये प्रति भाव से बेचता तो 200 रुपये का क्या होता? लाभ होता। तो बताएं कि वह कितनी सामग्रियां खरीदा था। कुछ समझ में आया सवाल को?
देखिए खरीदा क्या है, कुछ फर्नीचर की सामग्रियाँ क्या 8 रुपये की दर से बेच देता है, जिसमें 100 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। 300 का लाभ। देखिए वो बेचा है 2 बार, यानी कि एक बार लिख सकते हो SP1 यानी SP2 बेचा है ना। अगर वो 8 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसको क्या होता है, 8 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसको 100 रुपये की हानि होती है, यानी कि 100 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। अगर इसी को वो 10 रुपया पे बेचता, 10 रुपये प्रति सामग्री के बेचता तो क्या होता, 200 क्या होता है उसका लाभ हो जाता, ठीक ना। तो कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो यहाँ से इसका 2 रुपये बढ़ा है, जो यहाँ से उसको 2 रुपया जो बढ़ा है ये प्रॉफिट के लिए, जो 2 रुपये बढ़ा है ना, अगर उसका मूल्य 2 रुपये बढ़ा दिया है तो उसको अब हानि भी नहीं हो रही, अब क्या लाभ होने लग रहा है। तो बताइए ये 2 रुपये इसको, ये 100 को ख़त्म किया, अब प्लस किसको, ये 200 को भी ख़त्म किया ना, समझ रहे हैं। देखिए ये CP है, ठीक है। अगर ये 8 रुपये में बेचता था तो -100, यानी यहाँ पर CP, यहाँ CP तक पहुँचने में उसको कोई आदमी है, ये फर्नीचर की सामग्रियाँ है, उसको क्या करना है कि अगर 8 रुपये के भाव से बेचता है ना तो -CP तक पहुँचने तक क्या रह जाता है, 100 रुपये हानि होती है, लॉस। तो ये अगर इसका मूल्य अगर 10 रुपये कर देता है, 10 रुपये, तो क्या हो जाता है इसको, यानी कि प्लस 200 का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 2 रुपये बढ़ रहा है ना। आप बताइए 2 रुपये जो बढ़ा है 100 को यहाँ तक पहुँचाया ना, आप प्लस 200 तक यहाँ लेकर चला गया, यानी कि 2 किसके बराबर हो गया, 100 प्लस 100 को भी ख़त्म किया और 200 और फायदा दिला रहा है। बताओ जो 2 रुपये है किसके बराबर है, जो 2 रुपये है वो बराबर है 100 और प्लस किसका, 200 का, यानी कि 2 किसके बराबर, 300 बटा में 2, यानी किसके बराबर हो गया, 150 के बराबर हो गया ना। कोई दिक्कत है, आंसर दिया है 150, देखो तो हाँ 150 है। बहुत थोड़ा सा समझना है, इसमें लॉजिक है और कुछ है नहीं इसमें। जानते हैं लैंग्वेज समझ में आ जाता है ना, बस लैंग्वेज देखिए, जैसा एग्ज़ाम होता है सवाल सेम रहते हैं, जैसा एग्ज़ाम रहता है ना वैसे क्या होते हैं उसके लैंग्वेज होते हैं, वैसे उसका ऑप्शन होते हैं। अब ये थोड़ा है कि आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें लाभ हानि लिखा रहेगा, और CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें दूसरा लिखा रहेगा, नहीं उसमें भी लाभ हानि रहेगा, बस डाटा चेंज रहेगा, सवाल का लैंग्वेज चेंज रहेगा। समझ रहे हैं ना आप। जैसे लगाते हैं सब समझ में आता है, क्या जाता है सब नहीं समझ में आता है। देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये कितना बताए थे, 38 ना। अब आते हैं 39, 139 नंबर में दिया है कि रूपा 3 साड़ी खरीदी जिसमें प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% की छूट मिली। देखिए रूपा है ना, वो 3 साड़ी क्या की है ना कि खरीदी है, प्रत्येक साड़ी के अंकित मूल्य पर उसे 15% की छूट मिली। तो ये बताइए वो साड़ी को 85% पर खरीदी होगी ना, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि एक साड़ी को 20% लाभ पर तथा शेष साड़ी को 15% लाभ पर बेच दी, यानी कि एक साड़ी को 20% लाभ पर तथा शेष साड़ी अभी 2 बचा ना, शेष साड़ी को 15% के लाभ पर बेच दी। यदि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य कितना है, 1000 रुपये। देखिए बेचने वाला नहीं है, न्यूनतम मूल्य दिया है 1000 रुपये जो उसकी MRP होगी। एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य क्या है, 1000 रुपये है, तो उसे 2 साड़ी बेचकर, देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिया है ना कि 2 साड़ी, देखिए खरीदी है तो 3, लेकिन बेच कितनी रही है 2, केवल 2 साड़ी बेचकर कितने रुपए लाभ प्राप्त हुआ, यही आपसे दिया है ना, 2 साड़ी बेचकर कितने रुपए लाभ प्राप्त हुआ। तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं ना कि एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य कितना था, 1000 रुपये। अगर एक साड़ी का न्यूनतम मूल्य यानी MRP 1000 रुपये होगा, ठीक ना, 1000 रुपये होगा, अगर उस पर वो 15% डिस्काउंट पाती है तो या तो इसका 15% निकाल कर आप फिर इसमें से 1000 में से घटाना पड़ेगा, या डायरेक्ट क्या कर सकते हो 85/100 लिख सकते हो ना, 100 से कम करके 15% डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ से कितना हो सकता है, एक साड़ी का मूल्य क्या हो सकता है 850, यानी प्रत्येक साड़ी कितना पे खरीदी होगी 850 पे। अच्छा ये बताइए 850 पे तो क्या है खरीदी है, CP क्या हो गया इसका 850, यानी 2 साड़ी बेची है ना,
तो 850 में बेची होगी, जी बेची नहीं है, खरीदी है, कितना होगा? ठीक ना। 2 साड़ी 850 में उसको खरीदी है, ठीक ना। अब कह रहा है ना कि एक साड़ी को, कहाँ, एक साड़ी को 20% के लाभ, यानी कि एक साड़ी को 20% लाभ, 20% लाभ कितना होगा, इसका 20% निकालोगे तो 85 दूना का कितना, 170 होगा ना। यानी कि एक साड़ी पर 170 रुपये कमा ली, और दूसरी साड़ी पर कितना कह रहा है जी, 15% लाभ ना। तो इसका 15% निकालोगे तो क्या मिलेगा, 10% बराबर 85 हो गया, और 85 का आधा क्या होता है जी, 42.5 होता है, ठीक ना। तब 85 और 42.5 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 85 और 42.5 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 5 2 7 8 4 12, 127.5। यानी कि इधर से कितना फायदा हो गया, 127.5। आपसे दिया है ना कि कितने रुपए लाभ प्राप्त हुए, दोनों साड़ी बेचकर कितने रुपए लाभ प्राप्त हुए, तो लाभ आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, यानी कि एक साड़ी पे 170 और दूसरी साड़ी पे 127, तो टोटल लाभ के लिए दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 197.5 रुपये का क्या है, लाभ है। कोई दिक्कत, यहाँ तक सवाल बहुत आसान था। हाँ 297, ठीक ना, हम केवल 27 समझे। कोई दिक्कत है जी संदीप, सवाल बहुत आसान है, कहीं बताना है और, चलिए ठीक है। एक 140, देखिए 140 में दिया है आपका कि अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौने खरीदकर उसे अंकित मूल्य पर बेचता है। एक खिलौना का अंकित मूल्य 40 रुपये है, उसे कुल 244 रुपये की बचत होती है, तो बताइए कि खिलौना कितना खरीदा था। ये भी बहुत आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि अशोक 20% कमीशन पर कुछ खिलौना खरीदा, यानी कि कितना पर खरीदा, यानी 80% पर खरीदा होगा ना। अब कह रहा है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है, 40 रुपये। तो यहाँ से समझिए MRP कितना दिया है, एक खिलौने का MRP, एक खिलौने का कितना दिया है, 40 रुपये, यही ना दिया है। MRP कितना दिया है, 40 रुपये, और इस पे इसको कितना 20% कमीशन मिलता है। तो कमीशन मिलता है तो इसका हम अगर 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका 20% क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो यानी कि 20% कमीशन, यानी कि 40 का 20% निकालोगे तो क्या 8, ठीक ना। ये क्या हो गया 8 रुपये। देखिए 8 रुपये अभी क्रय मूल्य नहीं आया, ठीक ना। क्रय मूल्य इसका कितना आया, 40 में से 8 घटाओगे तो 32 रुपये इसको क्रय मूल्य आया ना। हमने 8 इसका क्या निकाला, कमीशन निकाला। कमीशन मैंने क्यों निकाला कि आगे सवाल में ये लिख रहा है ना कि एक खिलौने का अंकित मूल्य, क्योंकि जानते हो कह रहा है ना कि खिलौने खरीद के उसे अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, खिलौना खरीद कर उसे अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। समझ पा रहे हैं, यानी कि एक खिलौने पर प्रॉफिट क्या कितना रुपए का हो रहा होगा, 8 रुपये का हो रहा होगा ना। कहने का मतलब ये है कि वो 40 रुपये में लाया, MRP पर ही लाया, ठीक ना। समझ पा रहे हैं, वो 40 रुपये पर ही वो लाया, MRP पर 40 रुपये पर वो लाया, लेकिन ग्राहक को कितना में बेच रहा है, 40 रुपये में ही बेच रहा है। उसको फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है कहाँ पे, समझ पा रहे हो, जो डिस्काउंट पाया है वही ना इसका फ़ायदा हो रहा है। डिस्काउंट 20% का पाया है ना 40 पे, तो यानी कि कितना 8 रुपये का डिस्काउंट पाया है, तो उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखो कह रहा है ना कि वो जो अंकित मूल्य पर उसको 20% कमीशन मिलता है, और यहाँ पे लिखा है कि एक खरीद कर उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है। समझ पा रहे हो, उसको अंकित मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि जितना में खरीदा है उतना पर ही बेच रहा है। बेचने को क्या कर लिखेंगे, सेलिंग प्राइस, यानी कि SP। अब समझ लिए 40 कहाँ से आया, तो यानी कि उसको लाभ कहाँ हो रहा है, लाभ तो वही ना, इसका 40 का 20% 8 रुपये का लाभ हो रहा है। ये क्लियर हो गया ना कि 8 क्या है, इसका ये प्रॉफिट है। समझ पा रहे हैं ना पूरा, तो 8 रुपये का क्या हो गया, इसका
प्रॉफिट हो रहा है। अब वो कह रहा है ना कि उसे कुल 240 रुपये की बचत होती है, कुल 240 रुपये की बचत होती है। तो बताइए कि कितना खिलौना था। अच्छे बताइए प्रश्नानुसार उसको कुल कितना 240 रुपये की बचत हो रही है और एक खिलौने पे कितनी बचत हो रही है, 8 रुपये की बचत हो रही है। तो बताओ इसको कटा दोगे तो खिलौना का संख्या आ जाएगा ना। तो खिलौना कितना आ गया, 30 खिलौना। समझ पा रहे हैं, आसान है बिल्कुल। आप कमीशन वाला कंफ्यूज है क्या, कमीशन पाता है। अच्छा मान लेते हैं ना कि आप एक शॉपकीपर है, आप एक शॉपकीपर है, ठीक ना, आप दुकानदार हैं। समझ पा रहे हैं, सुनिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप दुकानदार है और आपका दुकान किसका है, मेडिकल का है, मेडिकल का दुकान है। आप जाते हैं किसी दुकान पे, आप कहते हैं ना कि हमको टैक्सिमो एक डब्बा दीजिए, टैक्सिमो इंजेक्शन एक डब्बा दीजिए। तो मेडिकल वाला क्या करता है कि टैक्सिमो का प्रत्येक बटल होगा टैक्सिमो का, प्रत्येक सीसी, उस पर लिखा है ना कि 200 रुपया प्रत्येक सीसी का दाम है 200 रुपये। एक डब्बा लेते हैं तो एक डब्बा में आपका टैक्सिमो कितना रहता है, 10 पीस, ठीक ना। तो क्या करता है ना कि एक पूरा डब्बा में 10 पीस है और एक टैक्सिमो का दाम MRP कितना लिखा है, 200 रुपये लिखा है। तब बताइए उसको कितना रुपये आपको देना होगा, उसको 2000 देना होगा ना। लेकिन वो क्या करता है ना कि आपको 10% डिस्काउंट दे देता है, 10% डिस्काउंट दे देता है कि भाई आप मेडिकल पे आओगे तो एक टैक्सिमो का रेट कितना लिखा है, 200 ही लिखा है। तो क्या कस्टमर सब 240 नहीं ना मांगोगे, अब जितना लिखा है उतना का ही बेचोगे। आपने जो कमीशन मिला वही आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। आपका देखिए पूरा एक डब्बा टैक्सिमो का दाम 2000 रुपये है और आपको क्या करता है ना कि वो मेडिकल वाला कि आपको 10% डिस्काउंट दे दिया। तो यानी कि इसका 10% निकालेंगे, यानी कि 200 रुपये का आपका डिस्काउंट हो गया ना। यानी कि उसको आपने 1800 जमा किया होगा ना। वही सवाल यहाँ पर है कि जितना MRP है उतना पर ही बेचता है। समझ पा रहे हैं, उतना पर ही वो बेचता है। 141 देखिए सवाल नंबर 141। एक व्यापारी ने एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी। उसने घड़ी को 10% लाभ तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। उसे कुल 51.50 रुपये लाभ हुआ। घड़ी तथा दीवार घड़ी के मूल्यों में अंतर क्या है, ठीक है, अंतर क्या है, इसको बनाना होगा ना। आसान सवाल है। अच्छे बताइए एक घड़ी तथा एक दीवार घड़ी 390। अच्छे बताइए कहाँ गया है। तो 390 रुपये में क्या किया है, 2 चीज़ खरीदा है। क्या क्या खरीदा है, एक घड़ी खरीदा है और एक क्या खरीदा है, दीवार घड़ी खरीदा है। 2 चीज़ खरीदा है ना 390 रुपये में ही, ठीक। अब कह रहा है ना कि यदि उसने घड़ी को 10% लाभ पर, यानी कि ये घड़ी है इसको 10% क्या है, प्रॉफिट पर बेचा है। ये घड़ी 10% प्रॉफिट पर बेचा है। तब बताओ 10% प्रॉफिट लेगा इस पर, तो ये कितना में लाभ कमाया होगा, 39 रुपये का लाभ कमाया होगा ना इस घड़ी पे। समझ पा रहे हैं, 39 रुपये लाभ कमाया होगा ना इस घड़ी पे। और इस दीवार घड़ी पे कितना रुपये लाभ लेता है, 15% का लाभ लेता है। तो बताइए 39 का आप 15% निकालोगे तो क्या आएगा, 10% बराबर 39 और 5% बराबर क्या, 39 का था कितना, 19.5 होता ना। तो आप जोड़ोगे 39 आप प्लस 19.5 तो आपको क्या मिलेगा, 9 9 18 के 8 और हासिल 1 यानी कि 58.5। इधर से लाभ कितना हो गया, 58.5 रुपये का हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब कह रहा है ना कि देखिए, अब ये कह रहा है सवाल में कि उसे कुल मिलाकर कितना का लाभ हुआ, 51.50 रुपये का लाभ हुआ। देखिए इधर घड़ी पे 39 रुपये और इधर कितना 58.5 रुपये। लेकिन सवाल में ये नहीं कह रहा है, दोनों को मिलाकर कह रहा है ना कि उसको 51.50 का लाभ हो रहा है, ठीक ना। 51.50 का लाभ हो रहा है दोनों को मिलाकर। ये तो 51 से ज़्यादा है, 51 से कम है।
तो दोनों को मिलाकर बताया था, हम इसको क्या कर लेते हैं ना कि एलाइजेशन पे बना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत यहाँ तक सीधे जोड़ करना है। नहीं? जोड़ कर कैसे करेंगे? दोनों को जोड़, देखिए हमने इसका लाभ अलग निकाला, इसका लाभ अलग निकाला, लेकिन सवाल में तो कह रहा है ना कि दोनों को मिलाकर उसके 51.5 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। तो रियलाइजेशन पर हम दोनों का मालूम करना कितना कितना का है। देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 7 मिलेगा। इधर से घटाएंगे तो 7 मिल रहा है यहाँ से, इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आपका हो जाएगा 11, यानी कि 12.5। 12.5 हो गया ना। देखिए इसको रेशियो में ले लेते हैं, ये दशमलव को हटाएंगे तो इधर एक क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे ना। तो ये बताइए 5 से जाएगा 14 बार में, और ये 5 से जाएगा कितना बार में? 25 बार में। ठीक है हाँ? अब ये बताइए दोनों का क्या आ गया आपका? दोनों का क्रय मूल्य आया, ठीक ना। दोनों का क्रय मूल्य क्या आया? रेशियो में आया, ठीक ना। अब दोनों को खरीदा कितना में है? 390 में खरीदा। तो बताइए एक का रेट निकाल सकते हैं ना, यानी कि 14, 15 यानी कि 39। एक यूनिट का मान कितना? जिस इसका मूल्य निकाल सकते हो, इसका मूल्य निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँ? हमको क्या पूछा है? हमसे पूछा है ना कि बताइए दोनों का अंतर। दोनों का अंतर है ना पूछा है, तो बताइए दोनों का अंतर क्या है? आप देखिए यहाँ से इसका मूल्य निकाल सकते हो, इसका मूल्य निकाल सकते हो, लेकिन अंतर पूछा है तो अंतर कितना है? 11 का अंतर है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी 39 से ले जाएगा 10 बार में, 10 × 11 यानी कि 110 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? नोट हो गया देवाशीष? जल्दी कीजिए। ये 7 आया ना, तो यहाँ पे 12.5 था, ये दशमलव को हटाने के लिए एक यहाँ 0 बढ़ा दिए, ठीक ना। ये दशमलव हट गया यानी कि बराबर हो गया, 70 हो गया और ये 125 हो गया। रेशियो में है तो दोनों कटाकर छोटा मैंने कर लिया। नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए बस इसको धीरे धीरे आपको समझते चलना है। 141, 142। 142 में दिया है ना कि यदि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए सवाल तो एक लाइन का है, लेकिन सवाल क्या है? बहुत लॉजिक है। कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अब बताओ कैसे इसको बनाएंगे? बताइए। मतलब एक को 4 कर देंगे। नहीं, एक मतलब ये समझ, अगर विक्रय मूल्य दुगना कर दे, अगर 10 रुपये में बेचता होगा तो उसको दुगना कर देंगे तो कितना होगा? 20 रुपये। अगर लाभ 1 रुपये होता होगा तब लाभ कितना होगा? 3 रुपया होगा। लाभ 100 का होगा तो लाभ कितना होगा? 300 का होगा। अगर पहला विक्रय मूल्य अगर 1000 है तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा? 2000। दुगना करना है और लाभ को क्या करना है? 3 गुना करना है। आपका उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना? देखिए अगर एक बेचा होगा यानी कि SP1 लिख सकते हैं ना, पहला सेलिंग प्राइस, और SP2 यानी कि दूसरा सेलिंग प्राइस। अगर पहला विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100, कैलकुलेशन आसान रहेगा इसलिए हम क्या मान रहे हैं? 100। पहला अगर हमारा विक्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो हमसे कह रहा है ना कि विक्रय मूल्य अगर दुगना कर दिया जाए, यानी कि दुगना करोगे तो क्या मिलेगा? 200। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है? नहीं ना? तो अब हमसे कह रहा है ना कि प्रॉफिट क्या हो जाता है? 3 गुना। हाँ, अगर प्रॉफिट यहाँ पर 100 लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? 300 लिखेंगे। तो हम ये से रेशियो में छोटा नहीं कर सकते हैं, 1 और 3 नहीं लिख सकते हैं? हो सकता है ना? यानी कि अब लाभ 1 हो रहा था तब लाभ कितना होने लगा? 3 गुना होने लगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन का आइडिया हमको आंसर बताना है, तो बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या है। अब बताइए प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक ना। अभी इस सवाल से जैसे पहला लाइन में कहा मैंने लिखा,
अब हमको प्रतिशत लाभ पूछा है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको क्रय मूल्य की आवश्यकता होगी। तो क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हो? अंतर नहीं करेंगे सर। अब ये तो सर तो सर का अंतर नहीं करेंगे। हाँ देखिए सही पकड़ा है। अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से कितना, यह कितना बढ़ रहा है? ये यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 100 बढ़ रहा है ना। तो जो 100 बढ़ रहा है वो किसके बराबर हो सकता है? यहाँ से कितना बढ़ रहा है? 4 के बराबर कैसे हो सकता है? इधर तो 100 रुपये बढ़ रहा है तो लाभ हमारा 2 रुपये बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से 2 करोगे तो हमारा क्या आ गया? 1 यूनिट का मान 50 आ गया। यानी कि इधर से 50 रुपये का लाभ हो रहा है और 50 यहाँ इधर से 150 का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, तो ये बताइए हमारे पास ये हमारा एसपी तो है ये है, और ये प्रॉफिट भी निकाल लिए ना। एसपी है और हम क्या निकाल लिए? प्रॉफिट भी निकाल लिए। तो ये बताइए हम क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है कि आप विक्रय मूल्य में से क्या लाभ को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा? क्रय मूल्य मिलेगा ना। तो ये वाला चीज़ को आप किसी में भी डाल के आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यही इसी पे देखते हैं। हमारा एसपी क्या है? 100 और प्रॉफिट क्या है? 50। तो मैं यहाँ पर सीपी लिख सकता हूँ। सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। हमारा एसपी क्या है? 100 है और प्रॉफिट क्या है? 50 का। तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा? सीपी बराबर 50। यानी क्रय मूल्य क्या आ गया? 50 आ गया ना। ये करने की आवश्यकता नहीं थी, आप यहीं से समझ सकते थे। इसको घटा देंगे तो 50 बच जाता। तो अब हमसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, यानी प्रॉफिट परसेंट बताइए, यही ना पूछा है। तो निकाल सकते हो ना। यानी कि देखो 50 का लाभ हो रहा है ना, और क्रय मूल्य तो मेरा निकल ही गया है क्या? 50। और परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। तो हमारा कितना उत्तर आ गया? 100%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 100% दिया भी है, सही ना? ठीक है। देखिए आप लोग घर से सवाल को बना कर यहाँ मत कीजिए। अब यहाँ बताने स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे ना कि यहीं पे इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। 100 कितना था ये? अब 143। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 40% है। विक्रय मूल्य का 40% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? अच्छे बताइए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एक सीपी होगा ना और एक एसपी होगा। देखिए कहा है ना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। यानी 40% कौन सा है? क्रय मूल्य ना, विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक, अब पूछा है ना कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है ना। देखिए विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य का जिसके साथ में का लगा रहता है वो क्या रखते हैं? बटा में रखते हैं। कितना परसेंट है? तो 100 करो। ठीक, 0 से 0 जा सकता है। 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10। 2 से जाएगा आपका 50 बार में, यानी कि 250%। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब दूसरा तरीका ले समझो इसको। देखो कह रहा है ना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है। 40% क्या है? क्रय मूल्य किसका? विक्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य 40% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 मान लो, इसको 100% होगा। ठीक, अब हल हो सकता है ना। तब पूछा है ना कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, यहाँ पे निकाल सकते हो। या 40% फ्रैक्शन वैल्यू दे सकते हो ना। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5 होता है ना। ये 5 क्या है? एसपी है और 2 क्या है? सीपी है। तो अब हमसे पूछा है ना तो बताओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? 5, 2 का कितना परसेंट है? 100 करो तो क्या मिलेगा? 250% ही मिलेगा आपको यहाँ से। तो दिक्कत आप फ्रैक्शन वैल्यू पर भी मान के इसको। सीपी तो नीचे रहता है, लेकिन इस सवाल में ये कहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? लैंग्वेज जैसा कहा है वैसा करना पड़ेगा ना। वो कहेगा कि 2 से गुणा करो तो तुम क्या करोगे? 2 से भाग दोगे? नहीं ना। सारे सवाल एक तरीके से हो जाते हैं तो सब क्या करते हैं? सब एग्जाम निकाल लेते हैं। 144। 8 किताबें
प्रत्येक 200 से 250 रुपये के मूल्य पर खरीदे जाते हैं तथा 300 से 350 रुपये तक बेचे जाते हैं तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है। देखिए 8 गो किताब है ना, 8 गो किताब को क्या किया जाता है ना, देखिए हमको अधिक से अधिक लाभ निकालना है ना। 8 किताब कह रहा है ना कि देखिए सीपी दिया है 200 से क्या 250 और हमारा एसपी क्या दिया है 300 से 425। तो हमसे ये पूछा ना तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अच्छे बताइए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कब होता है? हाँ, कोई सामान आपको खरीदना है और उसको बेचना है तो ये बताइए अधिक से अधिक लाभ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि जब आप कम से कम में खरीदेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचेंगे। होता है ना। अब जो यादव है दूध का बिजनेस करता है तो सोचेगा कि गांव में तो 20 रुपये लीटर चल रहा है, 30 रुपये लीटर गाय का दूध चल रहा है तो 30 रुपये। अब उसको सोचेगा ना कि रहो हमको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा कमाना है तो क्या करेगा ना कि नहीं पानी नहीं मिलेगा, अभी पानी मिला देते हैं सर। वो मिलाता है ठीक बात है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो सोचेगा ना कि चलिए 30 रुपये चल रहा है ना गांव का रेट, तो हम क्या करेंगे ना कि उसको 25 रुपये लेंगे और महंगा से महंगा बेचेंगे। तो ये बताइए कम से कम में खरीदेगा और महंगा से महंगा बेचेगा तो उसको क्या होगा, तब ना अधिक लाभ होगा। तो इसमें सवाल में दिया है ना कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अच्छे बताइए सबसे देखिए यहाँ पे दिया है ना कि 8 किताबों का क्रय मूल्य 200 और 250 के बीच में है। तो बताइए सीपी है तो कम से कम खरीदेगा ना, तो कम से कम 200 में ना खरीदेगा तभी तो लाभ होगा, ज़्यादा लाभ होगा। अब बेचेगा कब? 300 में बेचेगा तो कम लाभ होगा, 350 में बेचेगा तो कम लाभ होगा। यानी कि अधिक से अधिक बेचना है, यानी कि उसको कितना में बेचेगा 425 में ही बेचेगा। तो यही पूछा ना कितने का लाभ होगा, अधिक से अधिक कितना लाभ होता है। अधिक से अधिक कितना का लाभ दिख रहा है जी 225 का। यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं ना? देखो इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, 225 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 145 है। देखिए 145 में ये दिया है ना कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर है। क्रय मूल्य पर 20% लाभ विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के बराबर है। आप देखिए बहुत आसान है। देखिए क्रय मूल्य पर 20% लाभ, ठीक, यानी कि आप जानते हो ना कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। अब देखिए कहा है कि क्रय मूल्य पर 20% लाभ, यानी कि आपका सीपी क्या दिया है क्रय मूल्य पर ना, सीपी 1 का प्रॉफिट कितना 1 का प्रॉफिट, ठीक ना। तो मैं यहाँ से जान सकता हूँ कि बताओ एसपी क्या होगा। एसपी क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ या हानि, यही ना। तो एसपी हमारा कितना 5 1 एसपी कितना हो गया 6, तीनों में निकाल लिया ना। एसपी क्या हो गया हमारा 6। अब देखिए तब दिया है कि लाभ विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के समान है, यानी कि विक्रय मूल्य पर जो क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना वो विक्रय मूल्य पर कितने % लाभ के समान है। तो बताइए 1 का लाभ हो रहा है ना, प्रश्नानुसार 1 का लाभ हो रहा था हमको क्रय मूल्य पर, 1 का लाभ वही किस पे करना है विक्रय मूल्य पर। आप % के लिए क्या करोगे 100। तो 1/6 देखती है, आपको याद होगा ना 16 से 2/3% का ये मान होता है, हैं? यही हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। क्या जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको। जल्दी नोट कीजिए, एक सवाल और बचा है आपका। हो गया? रीजनिंग का भी स्टार्ट क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। 146 में आपको ये दिया है कि
विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने % के लाभ के समान होगा। देखिए सवाल सेम है। देखिए पहले क्रय मूल्य पर दिया था, अब विक्रय मूल्य पर दे दिया है। तो एक चीज़ समझ सकते हैं, जो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/10 के समान होता है, ठीक ना। तो ये बताइए, ये हमारा एसपी का बात हो रहा है ना जी, विक्रय मूल्य का बात हो रहा है, तो नीचे क्या रहेगा, एसपी रहेगा, और प्रॉफिट 3 का हो रहा है, तो सीपी जान सकते हो कि सीपी क्या होगा, 13 कैसे होगा। अरे सीपी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ या हानि, वही ना क्रय मूल्य होगा। तो 10 में से आप 3 निकालोगे तो सीपी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना। तो वही अब बताना है ना कि क्रय मूल्य पर कितने % लाभ के समान होगा प्रश्नानुसार, यानी कि कितना लाभ हो रहा है 3 का किस पे, 7 पे। % के लिए क्या करना पड़ेगा, 100, तो यानी कि 300/7। तो आपका आ सकता है 7 चौक 28 और 2 बचाना, तो 7 दूना का 14, यानी कि 42 सही आपका ऑप्शन है। हाँ 42 सही, 100/6/7% का क्या हो सकता है, प्रॉफिट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। सर जी पहले सीपी पूछा था, नीचे सीपी रखा गया। हाँ जो कहेगा वो आपको करना होगा। देखिए सवाल मैंने अभी 1 से 146 तक ख़त्म किया, ठीक ना। आपको इतना सवाल एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या होंगे ना, ये पुलिस SI वैसाई का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है बिल्कुल। आप क्या कीजिए ना कि सारे सवालों को एक दिन प्रैक्टिस कीजिए ना, और कल से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसी का प्रॉफिट लॉस का एक छोटा सा पार्ट होता है, यानी कि 10% उसका क्या डिस्काउंट बट्टा। तो कल से हम देखेंगे क्या अगला वीडियो डिस्काउंट का, ठीक ना। तो रहने देते हैं क्या।